हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट की डिमांड आई कि सर हमारा सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का एक बार सिलेबस बता दिया जाए। वैसे ज़रूरी भी है क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में दो सिलेबस हैं, तो कौन सा इजी रहता है तो वो भी हम बात करेंगे। और यहाँ हम सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ सिलेबस पर बात करने वाले प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। तो देखिएगा अच्छे से और समझिएगा। देखिए, वैसे हम बात करते हैं इकोनॉमी का, तो आपको इकोनॉमी का ये तो पता ही है कि पैटर्न में क्या होता है। 20 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है ना? ये तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने जो पेपर पैटर्न दिया है ना, उसी अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि भाई दो दो नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, 20 अंक के। फिर आपका यहाँ पर बात करते हैं 60 नंबर के बड़े प्रश्न आएंगे। मतलब आपको हर यूनिट से पाँच पाँच प्रश्न मतलब दो दो प्रश्न आते हैं। टोटल कितने? 5 प्रश्न करने। प्रति प्रश्न कितने नंबर का होता है? 12 नंबर का होता है। तो इस अकॉर्डिंग प्यारे विद्यार्थियों अगर देखा जाए तो आपके ये टोटल 80 नंबर हो जाता है। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड सेमेस्टर का, सेकेंड वालों का इकोनॉमिक्स का सिलेबस पहले बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है? तो देखो, ये है सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश मीडियम में सिलेबस। देख लीजिए, माइक्रो इकोनॉमी, जिसमें इसका नहीं पढ़ूंगा, हिंदी मीडियम वालों को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, क्योंकि टोटल इसके भी 5 यूनिट हैं। एंड यूनिट थर्ड, यूनिट फोर एंड यूनिट फिफ्थ। अब बात करते हैं इनका हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला यूनिट जो है वो है कि अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व किसका? समष्टि अर्थशास्त्र का। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, जैसे समष्टि स्थैतिक और समष्टि गतिक। फिर 2, 3, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का सक्रिय प्रभाव है, वो बताना है। फिर अगर बात करते हैं इकाई 2 में, तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बोलते हैं, निवल घरेलू उत्पाद जिसमें एनडीपी बोलते हैं, एंड सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीएनपी बोलते हैं, और निवल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम एनएनपी बोलते हैं। व्यक्तिगत आय पीआई और प्राज्य आय डीआई। तो राष्ट्रीय आय के माप जैसे उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि और मिश्रित विधि। रोजगार के प्रति शास्त्रीय दृष्टिकोण, रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत से का बाजार नियम, और पिगू का रोजगार का मजदूरी कटौती सिद्धांत। फिर जो तीसरी यूनिट है प्यारे विद्यार्थियों, वो है किंशवादी अर्थशास्त्र, रोजगार के सिद्धांत, समग्र और मांग और पूर्ति, प्रभावी मांग की अवधारणा, गुणक, निवेश गुणक। फिर इकाई 4 में है उपभोग, बचत, निवेश, फलन, उपभोग की औसत और सीमांत प्रवृत्ति, बचत की औसत और सीमांत प्रवृत्ति, और पूंजी की सीमांत दक्षता, स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश। फिर बात करते हैं इकाई 4, ये जो 5 इकाई है, यूनिट नंबर 5, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति की अवधारणा, मुद्रास्फीति का निर्धारक तत्व और मुद्रास्फीति क्या है उसके बारे में। फिर बेरोजगारी के बीच संबंध, मुद्रास्फीति का क्या है, अल्पावधि में फिल्म्स वक्र क्या है। अब बात करते हैं, ये फोर्थ सेमेस्टर वालों का है। ठीक है ना? इकोनॉमी के फोर्थ सेमेस्टर वालों का सिलेबस है, वो देख लीजिए। इंग्लिश में एक बार सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि फिर हिंदी में पढ़ा इसका रीड आउट कराऊंगा। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर, यूनिट फाइव। ये जो सिलेबस है वो बी फोर्थ सेमेस्टर के इकोनॉमी का, फोर्थ सेमेस्टर वालों का। ठीक है? सिलेबस का नाम है आर्थिक विकास एवं नियोजन। पहली जो यूनिट है वो आर्थिक समृद्धि और विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का अर्थ और मापन, गरीबी का दुष्चक्र, पूंजी निर्माण और मानव संसाधन विकास। इसी के साथ है यूनिट 2 में विकासशील देशों की विशेषताएं, आर्थिक समृद्धि का विकास, आर्थिक विकास और गैर आर्थिक विकास, विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन, तकनीकी प्रगति। फिर इकाई थर्ड में है विकास के सिद्धांत, राष्ट्रों का समृद्धि के ऐतिहासिक क्षणों का सिद्धांत, संतुलित समृद्धि सिद्धांत, असंतुलित समृद्धि सिद्धांत, तकनीकों का चयन जैसे पूंजी गहन और श्रम गहन तकनीकी। फिर इकाई 4 में है विकास और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, आर्थिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय पहलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार की शर्तें, आर्थिक विकास, डब्ल्यूटीओ और विकासशील देश जैसे G20, इसमें भारत की क्या भूमिका है। फिर यूनिट 5 में है आर्थिक नियोजन, अर्थ, आवश्यकता, उद्देश्य, उसकी प्रासंगिकता, मिश्रित अर्थव्यवस्था के नियोजन, प्रभावी नियोजन की शर्तें, भारतीय नियोजन
प्रणाली, योजना निर्माण और मूल्यांकन, नीति आयोग उद्देश्य और नीति आयोग योजना, नीति आयोग के बीच अंतर, योजना आयोग के बीच, और लक्ष्य निदान, प्राथमिकता, विकास की रणनीति। क्लियर। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर 6 सेमेस्टर का, क्योंकि इस बार 6 सेमेस्टर में आपके 2 सिलेबस हैं, ठीक है ना, तो आपको सिलेक्ट करना है। तो 6 सेमेस्टर का पहला जो सिलेबस एक बार तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम का तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेबस का जो नाम है वो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी थॉट। क्लियर। फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट। तो यही जो पहला सिलेबस है इसका हिंदी में देख लीजिए। आर्थिक विचारों का इतिहास में पहला इकाई है आर्थिक विचारों के इतिहास का अर्थ और महत्व, आर्थिक विश्लेषण का इतिहास, आर्थिक इतिहास, मैकेटलिज्म यानी वाणिज्यवाद और फ्यूलिज्म एवं एडम स्मिथ। इकाई 2 में है डेविड रिकॉर्डो, थॉमस रॉबर्ट माल्थस एंड सिस्मोडी जे एस मिल। फिर इकाई 3 में है यूटोपियन समाजवादी, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स कुरियन, पियरे जोसेफ प्रूदो और फेडरिक लिस्ट, कॉल मार्क्स एक प्रारंभिक परिचय। फिर इकाई 4 में है ऑस्ट्रियन स्कूल, कॉलमेगर, फ्रेडरिक वॉन वाइजर, यूजन वॉन बोबक एम अल्फ्रेड मार्शल। फिर इकाई 5 में है भारतीय आर्थिक विचारक जैसे कौटिल्य, महादेव गोविंद रानड़े, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। इसी तरह से 6 यूनिट का दूसरा जो सिलेबस है वो है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। क्लियर। इसकी 5 यूनिट फटाफट देख लीजिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ। अब हिंदी मीडियम इसका पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, समझ लीजिए। राजस्थान की आर्थिक संरचना। अगर आप मुझे पूछते कि सरल कौन सा है 6 सेमेस्टर का, तो ये दूसरा सिलेबस है वो आपके सरल है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में भी थोड़ा काम आने वाला है ये। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, परिचय विशेषता, राजस्थान की जनसंख्या की प्रोफाइल, राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन, कृषि पहलू, राजस्थान की कृषि और संबंधित विशेषताएं, राजस्थान में पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, कृषि क्षेत्र की समस्याएं। फिर राजस्थान की औद्योगिक प्रोफाइल जिसमें उद्योग, भारी उद्योग, और राजस्थान में एमएनसी, नई तकनीकी नीतियाँ, ग्रामीण और कुटीर उद्योग की समस्याएं। इकाई 4 में राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र, राजस्थान में प्रवासन, विपरीत प्रवासन की समस्याएं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। इकाई 5 में है राजस्थान की बेरोजगारी और गरीबी, राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। क्लियर। तो प्यारे विद्यार्थियों की 6 सेमेस्टर में कहते हैं आपके सरल कौन सा है, तो मैं आपको बताऊंगा 2। बाकी ये अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, और जल्द कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। तो मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।